अभी बजने वाले हैं 4 शायद से, मुझे पता नहीं, मैं टाइम नहीं देखी हूँ। और ये डुग्गू मुझे यहाँ तक लेकर आया, पता नहीं क्या ही दिखाने के लिए लाया, वो उसे ही दिख रहा था। फिर वो उधर जाके वही सब ढूंढने लगा, यही करते रहता है ये पूरा दिन भर। फिर ये हमारा इतना सारा गेंदे के फूल उगे, इतना प्रिटी लग रहा था ये, इतना सुंदर। मुझे तो ये तोड़ने का ही मन कर रहा, मैं हर बार जाकर छू रही हूँ इसे और ऐसा लग रहा है मैं अभी तोड़ दूँ, पर तोड़ नहीं सकती हूँ वरना मम्मी डांटेगी मुझे। और मेरा भाई ये टीवी देख रहा था अभी आकर, तो फिर मैं चली गई पढ़ने के लिए। ये मेरे बेड के साइड वाला एरिया है जो बहुत ज़्यादा ही खाली है। ये मेरे स्टडी टेबल मेरा इस साइड है और ये है मेरे बेड के पीछे वाला हिस्सा जो बहुत खाली है। मैं वहाँ सोची हूँ कुछ करूँगी वहाँ पे डेकोरेट वगैरह। फिर जल्दी से मैं खिड़की वगैरह बंद करने लगी क्योंकि बहुत मच्छर आने लग जाता है, क्योंकि शाम जल्दी हो जाते हैं ठंडे के टाइम पे। तो फिर मैं खिड़की वगैरह बंद करके सीधा बैठ गई पढ़ने। मुझे करना था अपना मैथ्स का एक एक्सरसाइज कंप्लीट, प्रोबेबिलिटी का था वो, लास्ट का नहीं था, कुछ था 13.2, वो मुझे पूरा कंप्लीट करना था। वो रह चुका था, वो लास्ट का चैप्टर है, तो मैं ऐसे ही छोड़ दी थी इतने दिन से। फिर मैं सोची आज करती हूँ और कर ही लेती हूँ, पूरा ही कर लेती हूँ। तो फिर मैं वो करने के लिए बैठ गई थी, एक्सरसाइज कंप्लीट। शाम के 6 बजने वाले थे और मुझे जाना था दूध लेने को। मैं 6 बजे ही वैसे जाती हूँ, तो मैं जल्दी से बुक कॉपीज़ वगैरह बंद करके मैं जाने वाली थी दूध लाने को, क्योंकि अगर 6 बज के लेट हो गया, यानी कि थोड़ा 6:30 तक, या फिर अगर लेट हो गया तो फिर मुझे दूध मिलेगा नहीं। तो इसलिए मैं जल्दी से बुक कॉपीज़ वगैरह रख के दूध लाने चली गई। और ये भाई और ये डुग्गू दोनों मिलकर टीवी ही देख रहा था। जल्दी से शूज़ वगैरह पहन के मैं चली गई दूध लाने के लिए। दूध वगैरह लाने के बाद मुझे मन हो रहा था थोड़ा कॉफ़ी पीने का, तो मैंने जल्दी से अपने लिए एक बढ़िया सा कॉफ़ी बनाया एंड मैंने उसके साथ खाए थे थोड़े से निमकी। बढ़िया बना था कॉफ़ी तो एकदम से। जल्दी से कॉफ़ी वगैरह पीकर मेरे मैथ के 2-3 जो क्वेश्चन रह गए थे तभी वो मैंने पूरा करा। और उसके बाद मैंने केमिस्ट्री भी पढ़ा था जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर मैंने वो सब करने के बाद मैं चली गई डिनर करने, क्योंकि 9 बज चुके थे एंड मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगने लगी थी। में हमने खाया रोटी एंड चने की सब्जी। फिर मैंने देखा तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पुराने एपिसोड्स, ये बड़े अच्छे लगते देखने में। फिर मैं जब अपने रूम गई, ये डुग्गू महाराज पहले से ही सोया पड़ा हुआ था। डुग्गू को प्यार वगैरह करके मेरा हो गया, तो उसे जब भी देखती हूँ मुझे तो उसे गुचू पुचू करने का ही मन करता है एकदम से। फिर जल्दी से मैंने पानी पी लिया था और मेरा पानी ख़त्म हो गया था, तो फिर मैं वापस से भर कर लेकर आ गई थी। फिर मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी तब, वरना फिर बार बार पानी भरने पीने के लिए मुझे उठना पड़ेगा। तो जल्दी से बॉटल में भर के ले आई थी। तब तक ये डुग्गू भी सो चुका था, तो फिर मैं इसे जल्दी से इसका चादर ओढ़ दी। और इसे तो मेरे चादर के ऊपर ही सोना होता है। अभी मुझे करना था मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व कर रखे थे, तो फिर मैं उसे वापस से देख रही हूँ, मतलब मैंने कैसे सॉल्व करा था ताकि मैं भूल ना जाऊँ सब एकदम से। तो इसलिए मैं वापस न्यू पढ़ने से पहले, न्यू क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पुराने वाले क्वेश्चंस को वापस से मैं देख लेती हूँ कैसा कैसा था, फिर मैं नया क्वेश्चंस बनाती हूँ। 11:30 भी हो गया था और ऑलमोस्ट मेरा जितना क्वेश्चन बनाने का टारगेट था वो भी पूरा हो चुका था। डुग्गू भी तब तक सो चुका था, तो मैं जल्दी से बेड वगैरह बनाकर उसको सुला दी। अपने बुक कॉपीज़ को मैंने रखा सब कुछ सही जगह पर। फिर मैं भी चली गई थी सोने। ऑलमोस्ट 12 बजने ही वाले थे, पर बजे नहीं थे, बजने ही वाले थे। फिर मैं भी चली गई सोने के लिए, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी भी उठना था कल। हेलो
हेलो गाइस, आज है डे 2 और मैं उठ गई हूँ सुबह 6 बजे। जल्दी से उठकर मैं फ्रेश वगैरह हो गई, ब्रश वगैरह करके सब कुछ हो गया मेरा। उसके बाद मैंने पिया अपना हल्दी वाला पानी। बाहर से जब मैं अंदर आई, ये डुग्गू महाराज की तो नींद ही नहीं पूरा हुई थी, ये सो ही रहा था। फिर मैं इसे सोने दी, अब उठेगा नहीं तो मैं क्या करूँ, इसे सोने देती हूँ। फिर मैं इसे सोने दी और खुद चली गई मैं पढ़ने। पर सच बताओ तो मुझे डुग्गू को सोता हुआ देखकर ऐसा लगता है ना कि काश मैं भी डुग्गू होती, मैं भी सोते रहती उसकी तरह। मुझे भी पढ़ना लिखना नहीं होता, कुछ करना नहीं होता, बस दिन भर सो खाओ पियो, बस वही करना होता। फिर मैं करने बैठ गई केमिस्ट्री के नेमिंग रिएक्शंस वगैरह जो मैंने याद करा था उसे मैं एक बार लिखकर प्रैक्टिस कर ले रही हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। वन आवर तक मैंने केमिस्ट्री करा था, फिर 8 बज चुके थे तो जल्दी से मैंने अपने रूम की खिड़की वगैरह खोला, क्योंकि सुबह तो एकदम मौसम ठंडा हो रखा था तो मैं सुबह सुबह नहीं खोली थी क्योंकि बहुत ठंडी हवा वगैरह अंदर आएगी। तो फिर मैं जल्दी से खिड़की वगैरह खोल के अपना बेड वगैरह बनाने लगी। यहाँ डुग्गू भी उठ चुका था, जब तक मैं खिड़की खोल रही थी वो आवाज़ सुनकर ही उठ चुका था। और ये है मेरा प्यारा पोकी, इसे मैं बेड पर ही रखती हूँ। ये सब करके फिर मैं फ़िज़िक्स पढ़ने बैठ गई थी क्योंकि केमिस्ट्री हो चुका था तो मैं फ़िज़िक्स करने लगी। उतने में ही मुझे मम्मी बुलाती है और डुग्गू के ये हरकतें दिखाती है कि डुग्गू क्या कर रहा है। डुग्गू यार, कौन किया है बता तो, कौन किया है ऐसे? कौन फाड़ा है तकिया? ये सब कौन किया है? चल साफ सफाई कर, ये सब ये ले साफ कर। उसकी बदमाशी का भुगतान मुझे ही करना पड़ता है, तो जल्दी से मैं ये सब साफ़ सफाई करने लगी। इतना फैला दिया था सब कुछ, तो फिर मैं ये सब साफ़ सफाई करके मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि मुझे जाना था मम्मी के साथ थोड़ा मार्केट साइड, तो मैं जल्दी से नहाने चल गई थी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।